हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनबॉक्स एवरीथिंग विद मी में। तो फिर से आ गए हैं नए वीडियो के साथ और इस बार लाया हूँ जियो फाइबर का रिव्यू, लॉन्ग टर्म रिव्यू। जियो फाइबर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पिछले 1 सालों से और 1 साल इसे लगाकर हो गया है मुझे। लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो डाली थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। वो वीडियो मैंने अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर दिखाया था जियो फाइबर का। तो जियो फाइबर के जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा जियो फाइबर के साथ 1 साल में, तो उस 1 साल के एक्सपीरियंस को मैं शेयर करूंगा। तो ये वीडियो ऐसे तो मैंने सोचा था कि मैं नहीं बनाऊंगा, पर मैं इसकी जो परफॉर्मेंस है और इनका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ, मतलब जियो के जो कर्मचारी हैं या जियो का जो कस्टमर सर्विस है या जियो के जो रिप्रेजेंटेटिव है जिन्होंने लगाया है ये प्रोडक्ट, जो उनके साथ मेरा जो रिलेशन रहा है, उसकी कारण मैंने इस रिव्यू को बनाया। और मैं आगे बताऊंगा कि क्या अच्छा रहा और क्या बुरा रहा और प्रोडक्ट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन या जितना मुझे जानकारी है इस प्रोडक्ट के बारे में, उतना मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हर बार की तरह कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूं मैं, उन पॉइंट्स के बेसिस पर ही मैं रिव्यू बनाता हूं हमेशा। अगर कोई चीज़ मुझसे छूटती है या कुछ बताने में मैं रह जाता हूं तो कृपया करके आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिव्यू। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है क्वालिटी और इंस्टॉलेशन। क्वालिटी और इंस्टॉलेशन के मतलब से मैं बोल रहा हूँ कि इनकी जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, जो बॉक्स की क्वालिटी है, वो काफ़ी अच्छी है। वो जैसे बाकी बॉक्स हैं, बहुत सारे फाइबर जो आपके राउटर वगैरह बॉक्स होते हैं, वो सब बहुत गर्म होते हैं। ये बॉक्स इतना गर्म नहीं होता है। और जो वायर्स की क्वालिटी है जो इन्होंने इस्तेमाल की है फाइबर में, वो बहुत बढ़िया है। तो और इनका जो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर रहा वो भी बहुत अच्छा रहा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, आप देख सकते हैं इनका इंस्टॉलेशन कैसा रहता है। तो मेरे विचार से क्वालिटी बहुत अच्छी है और इनका जो वायर्स का जो क्वालिटी वायर की भी होती है वो भी बहुत अच्छी है। तो इसमें पूरे मार्क्स हैं और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसी बेसिस पर है कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसको मैंने रखा ही इसीलिए है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, वायर की क्वालिटी बहुत अच्छी है और इंस्टॉलेशन भी इनका बहुत बढ़िया रहा। और मैंने जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट जनरेट की थी उसके अगले ही दिन मेरे यहाँ फाइबर इन्होंने लगा दिया। सारी जितनी भी तकलीफ़ें इनको हो रही थी सारा इन्होंने खुद ही सॉल्व किया, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। जो दिक्कत थी वायर वगैरह की, सारा इन्होंने अरेंजमेंट किया। दूर से लेना था तो दूर से वायर खंबे से इन्होंने ली है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं हुई है। तो इसके लिए पूरे मार्क्स हैं और ये पॉइंट मैं इसीलिए रखा हूँ कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है स्पीड। जी हाँ, स्पीड इसकी बहुत बढ़िया है। मैं रेकमेंड करूँगा सबको कि जो भी अभी फ़ोन के रिचार्ज पर या फ़ोन के डेटा पर अपना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब वीडियो हो गया, कोई भी चीज़ स्ट्रीम करनी हो गई, वो सारा कुछ आप फ़ोन के डेटा पर इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस फाइबर के साथ रहेगा वो बहुत डिफरेंट रहेगा। मैं भी पहले एक्सपीरियंस करना चाहता था इसको कि कैसा रहता है, पर इन्होंने मुझे बोला कि बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा, आप एक बार ट्राई करके देखिए। इसलिए जब मैंने लगवाया था तब मुझे इंस्टॉलेशन का कोई चार्ज नहीं लिया था इन्होंने। बॉक्स का चार्ज लिया था पर वो भी रिफंडेबल था, तो वो भी एक फैक्टर था। तो उस वक्त मैं लेने के लिए हिचकिचा रहा था कि इतना पैसा कौन खर्च करता है। मुझसे 2500 रुपये लिया था इन्होंने और 2500 रुपये मेरा रिफंडेबल है। अभी भी इन्होंने बोला है ये बात कि आपको रिफ़ंड हो जाएगा अगर आप बॉक्स वापस करेंगे। तो कनेक्शन आपने वापस किया और बॉक्स वापस किया तो आपको रिफ़ंड हो जाएंगे पूरे पैसे। चलिए पॉइंट से भटक गया मैं। पॉइंट थी स्पीड इसका बहुत अच्छा है। मैं बहुत अच्छे से मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ और जो अपलोड और डाउनलोड दोनों स्पीड बहुत अच्छी है। 100 Mbps बोलते हैं ये जो मैं प्लान अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो प्लान मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इनके 3 प्लान हैं जो बहुत बढ़िया हैं जिस प्राइस रेंज पर आते हैं ये। तो मैं जो दूसरे नंबर का प्लान है इनका 1000 रुपये वाला, वो प्लान इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। 1000 रुपये में आपको 100 Mbps की स्पीड मिलती है और वो स्पीड 100 Mbps इन्होंने बोला है, तो 100 Mbps की स्पीड मिलती है आपको। आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। जो भी फ़ोन का डेटा इस्तेमाल कर रहा है उनके लिए तो ये वरदान है। आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको आइडिया होगा। बहुत बढ़िया स्पीड है इसकी, स्पीड में कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट भी मैंने कवर किया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है रेंज। जी हाँ, इनके राउटर की रेंज कितनी है? तो रेंज भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। रेंज का जो डिस्टेंस है वो ओवरऑल देखा जाए तो आप अगर काउंट करना चाहें तो 10 मीटर के अंदर अंदर की रेंज मिलती है आपको। 10 मीटर से जैसे बाहर जाते हैं आप तो दिक्कत होती है। जैसे 2 कमरे छोड़ के आप जाते हैं तो भी आपको दिक्कत होती है। तो जैसे 2 कमरे छोड़ता हूँ मैं, बाहर हॉल की तरफ मैंने लगवाया है इसे, और वहाँ से 2 कमरे छोड़ के पीछे की तरफ इस्तेमाल करता हूँ तो वहाँ भी इशू होता है। और ऊपर भी मेरा मकान है, ऊपर अगर हम जाते हैं, ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो ऊपर इशू होता है थोड़ा पीछे जाने पर। पीछे वाले कमरे में जो जस्ट ऊपर है, जहाँ पर फाइबर लगा है उसके जस्ट ऊपर वाला जो रूम है, वहाँ पर कोई इशू नहीं होता है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। वहाँ स्पीड 1 नंबर होती है, बहुत बढ़िया होती है, कोई तकलीफ़ नहीं होती है वहाँ पर।
बस आप जितना राउटर से दूर होते जाएंगे, आपका डिस्टेंस जितना बढ़ेगा, वहाँ आपको स्पीड की इशू आने लगेगी। तो 10 मीटर का रेंज है मेरा ख्याल है, और कोई दिक्कत नहीं होगी। एक छोटा मकान जहाँ 2 या 3 कमरे हैं, वहाँ आपको कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। अगर आप ऊपर सोच रहे हैं कि सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड फ्लोर तक तो आप सोचिए ही मत, थर्ड फ्लोर तक नहीं जाएगा। रेंज के लिए एक्सटेंडर अलग से लेना होगा आपको। तो ये पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ तो हम थे प्लान्स वाले पॉइंट पर। तो इनके प्लान्स मैंने अलग से नोट डाउन किए हैं। तो इनके पास 6 प्लान हैं जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। 6 प्लान इन्होंने मार्केट में शेयर किए हैं। तो सबसे जो पहला इनका बढ़िया प्लान है वो ब्रॉन्ज़ है। ब्रॉन्ज़ बढ़िया ये प्लान इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी सस्ते में आपको ये प्लान मिल जाता है। ये कुछ 800 रुपये के आसपास आपको मिलता है। एग्जैक्टली बताता हूँ आपको, 825 रुपये का ये प्लान मिलता है आपको। 825 रुपये में आपको ये 250 GB डेटा देते हैं। इंट्रोडक्टरी ऑफ़र है इसमें, और वो डेटा आपको मिलता है इंट्रोडक्टरी ऑफ़र में 50 GB डेटा मिलता है। और एक्चुअल में जो प्लान का बेनिफिट है वो 100 GB है, और डबल डेटा बेनिफिट इनका चल रहा था जो लॉकडाउन की वजह से चला रहे थे ये 100 GB एक्स्ट्रा। तो आपको 250 GB मिल रहा है 825 रुपीज़ में। ये अच्छा प्लान है, पर इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ये आपको कम पड़ जाता है। इसके अलावा आप नेक्स्ट प्लान पर जाते हैं आप, तो नेक्स्ट प्लान है इनका सिल्वर जो कि 1000 रुपये का प्लान है, और यही प्लान मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये प्लान इसलिए भी अच्छा है, इसमें आपको 600 GB डेटा मिलता है और 1000 रुपये आपको फ़ीस पे करनी होती है। तो 1000 रुपये के हिसाब से ये प्लान अच्छा है। और इसके बाद वाला जो नेक्स्ट प्लान है वो है गोल्ड प्लान, जिसमें आपको 250 MBPS की स्पीड मिलती है, 250 MBPS की स्पीड मिलती है, और आपको 1250 GB का डेटा मिलता है। पर ये प्लान 1500 का है, और ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये प्लान थोड़ा मुश्किल है, पर ये प्लान अगर 1500 को अफोर्ड कर सकता है तो सबसे बढ़िया प्लान है ये, सबसे बढ़िया प्लान है इस रेंज में। अब इसके बाद के जो प्लान्स हैं मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बहुत महंगे हैं और हर कोई इसे लेना नहीं चाहेगा। मेरे विचार से तो कोई लेना नहीं चाहेगा आज की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में। वैसे ही लॉकडाउन की वजह से लोगों का बिज़नेस या लोगों की जॉब जा रही है, तो इतना खर्चा कोई करना नहीं चाहता है। तो मेनली जो बढ़िया प्लान है इसके वो 825 का और 1000 रुपीज़ का, ये 2 प्लान मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ये दोनों प्लान अच्छे हैं। और अदर्स यानी कंपटीशन में भी देखा जाए तो एयरटेल के फाइबर और आपके BSNL के फाइबर के मुकाबले में ये दोनों भी प्लान अच्छे हैं। एयरटेल का और जियो का जो एयरटेल और BSNL का जो फाइबर है, मैंने उसे एक्सपीरियंस तो नहीं किया है, पर मुझे थोड़ा दिक्कत है क्योंकि सर्विस में एयरटेल भी इशू करता है और सर्विस में आपका वो भी परेशानी करता है। BSNL तो आप माशाल्लाह ही जानते ही हैं आप क्या सर्विस है उनकी। तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, उन दोनों को ही रेकमेंड नहीं करूँगा मैं। मेरे विचार से जियो का फाइबर ही बेस्ट है, और इनके प्लान्स भी बहुत बेहतर इन्होंने बनाए हुए हैं। अगर कोई नया प्लान आएगा तो मैं आगे डिस्कस करूँगा, पर अभी ये 2 प्लान सबसे बढ़िया हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है मेरा सर्विस, और सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि सर्विस इनकी बहुत बेहतरीन है। अभी तक 1 साल हो गया है मुझे इस्तेमाल करते हुए, और मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है इनकी सर्विस से, कोई भी दिक्कत नहीं आई है अभी तक। कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ इंटरनेट, पूरे 1 साल हो गया ना, 365 डेज़, कोई दिक्कत अभी तक मुझे आई नहीं है। लगातार इंटरनेट चल रहा है, कभी भी इंटरनेट बंद नहीं हुआ है। पूरा 12 महीना इंटरनेट चला है, इंटरनेट बंद नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और मैंने इससे पहले BSNL का ब्रॉडबैंड भी इस्तेमाल किया, और सब ने मुझे प्रॉब्लम किया है। ये BSNL ब्रॉडबैंड है, एयरटेल का ब्रॉडबैंड है, बहुत सारी दिक्कतें हुई है उसमें। तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा इसके साथ, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अगर आपको जियो फाइबर प्लान लेना है, जियो कनेक्शन लेना है, तो मैं अपनी तरफ से जो हेल्प हो सकती है आपके लिए, मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर या कॉन्टैक्ट को डिटेल अगर आप मांगेंगे तो मैं दे सकता हूँ आपको। कमेंट बॉक्स में आप मांगते हैं तो उतनी मैं हेल्प कर सकता हूँ आपके साथ। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सब क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। सो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह की वीडियो आती रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।